69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी है। लगातार ये अभ्यर्थी तमाम नेताओं का दरवाजा खटखटा रहे हैं, मिलने की बात सुनने की गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो सुनो, कोई तो समझो हमारा दर्द। लेकिन मानो कोई मिलने को तैयार ही नहीं। अभ्यर्थियों से ना तो अब तक सीएम योगी की मुलाकात हुई है और उस पर सबसे बड़ा दर्द तो केशव काका दे गए। 2 दिन पहले इन अभ्यर्थियों को बुलाकर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात नहीं की। तो ऐसे में अब इन अभ्यर्थियों को याद आई बहन जी की। तो उम्मीदों को लेकर ये अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ पहुंच गए बसपा चीफ मायावती के घर। ओबीसी अभ्यर्थियों का एक 4 सदस्यीय दल मायावती के आवास पर उनसे मुलाकात करता है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बीएसपी प्रमुख को एक ज्ञापन सौंपा और सरकार की तरफ से आरक्षण लागू करने में हुई अनियमितताओं के बारे में बताया, जिस पर बसपा चीफ ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की बात कही। ये भी कहा कि सरकार को ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने पिछड़ों की बात नहीं सुनी। वहीं बसपा चीफ मायावती ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी इस लड़ाई में वो और उनकी पार्टी अभ्यर्थियों के साथ है। मायावती ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बताया और ये कहा कि लगातार वो इस पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद लगातार अपने समाज के नेताओं के पास हम जाते रहे हैं। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। उसी क्रम में कल हम अपनी समाज के बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता माननीय बहन जी के पास गए और अपनी पीड़ा रखी। उनसे केवल एक ही अनुरोध किया हमने, माननीय जी, क्योंकि हम आपके समाज के बच्चे हैं और हम पीड़ित हैं और हाईकोर्ट से फैसले के बाद न्याय मिलने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे लिए एक पत्र लिखिए माननीय योगी जी को और उनको बताइए, क्योंकि हम उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ और आपका पत्र उनके पास जा सकता है। उनको बताइए कि आपके समाज के बच्चे हैं और आपके प्रदेश के बच्चे हैं और इन्होंने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया है दोबारा, तो इनके साथ अन्याय ना हो, न्याय हो इनके साथ। हमारा पूरा समाज उनका सम्मान करता है। हमारे साथ हमारे 3 साथी और गए थे और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी बात माननीय योगी जी तक पहुँचाएँगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ी हूँ। सड़क से लेकर सदन तक जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। जहाँ आपका पसीना बहेगा वहाँ मैं अपना खून बहाऊंगी। दरअसल मायावती भी इस मामले पर योगी सरकार को लगातार घेर रही हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद मायावती ने इस पर हमला किया था और सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक संदेश भी दिया था। मंगलवार को किए गए पोस्ट में मायावती ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कुछ गलत ना हो। अभ्यर्थियों को अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से आरक्षण के प्रावधान के मुताबिक मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद से प्रदेश में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे कि जल्द ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो, वरना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाकर अटक न जाए। और हुआ भी वही। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।